हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। और मैं फिर से भूगोल का चैप्टर 4 पे चर्चा करूंगा। ठीक है, भूगोल चैप्टर 4 परिवहन और संचार पे। किस पे? परिवहन और संचार चैप्टर पे बात करेंगे। ठीक है, जिसका प्रश्न संख्या 1 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जानेंगे, समझेंगे और इसके बारे में ना अध्ययन करेंगे। और आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ इसका रिवाइज करते चलना है, ताकि ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल इसको छोड़ के ना आए। ठीक है, चलिए तो देर किस बात के, शुरू करते हैं इस प्रश्न को। और प्रश्न को शुरू करके और आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, और आप लोग रिवाइज करते चलिए। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। ठीक है, बस इसका आप लोग को बस रिवाइज करते चलना है, सिर्फ जो भी पढ़े आप उसको रिवाइज करते चलना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर वाइज चैप्टर करवा दे रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को कहीं से भी सवाल किया जाए, से कहीं से भी सवाल पूछे तो आप इसको छोड़ के ना आए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि स्वर्मिक चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन नगर है जहाँ स्वर्मिक, ठीक है, स्वर्मिक चतुर्भुज महामार्ग है। ध्यान रखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो स्वर्णिक चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसको, जहाँ पर चार, ठीक है, चार अलग अलग नगरों आकर के मिलती है। ऐसे सड़क जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर चार राज्यों का मिलान होती है, स्वर्णिक चतुर्भुज कहलाता है। तो ये नगर जो है कहाँ से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का चेन्नई में है। कहाँ में है? चेन्नई में। आंसर जो आप लोग को होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी। स्वर्णिक चतुर्भुज महामार्ग कहाँ है? तो चेन्नई में है। आंसर डी हो जाएगी। इसका आंसर भी देखते चलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सबको तो आराम आराम से दिखाते चलेंगे, आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, और रिवाइज करते चलिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर में आंसर डी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, चेन्नई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? किस मार्ग द्वारा होता है? भारत में जितने भी विदेश से जो व्यापार होते हैं, ठीक है, विदेशी से व्यापार, जैसे मान लीजिए कि हमको रूस से लाना हो गेहूँ, क्या लाना हो? गेहूँ को। तो रूस से गेहूँ को लाना है तो ध्यान रखिएगा, हम अगर स्थल मार्ग से प्रयोग करते हैं, सड़क का प्रयोग करते हैं, स्थल मार्ग का प्रयोग करते हैं तो बहुत लंबा खर्चा में गिर जाएंगे। बहुत लंबा खर्चा, साथ में उतना रोड भी नहीं है ना, तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा में हम लोग पड़ सकते हैं, यानी ये भी आप लोग को उचित नहीं रहेगा। ठीक है, वायु, ठीक है, वायु मार्ग की अगर बात किया जाए तो वायु मार्ग तो है, आसान सुविधा तो है, लेकिन समस्या है कि अगर मान लिया जाए कि हमको लाना हो 500 टन, क्या 500 टन गेहूं लाना हो, तो इतना भार लेकर के हवाई जहाज जो है वो नहीं उड़ सकती है। क्या नहीं उड़ सकती है? यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन एक और है पाइपलाइन। पाइपलाइन को तो और प्रॉब्लम है, पाइपलाइन से हम लोग गेहूं तो ला नहीं सकते, सबसे पहले बात। दूसरी बात की पाइपलाइन को बीच में वहाँ से लाने में बहुत सारे समुद्र में एक समुद्र मिलेंगे, बहुत सारे पर्वत मिलेंगे, तो उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं महंगा पड़ जाएंगे हम लोग सीधे सीधे। यानी आंसर इसको जो होगा वो समुद्री मार्ग सबसे अच्छा है। समुद्री मार्ग क्या है? सबसे सुविधा है और सबसे, ठीक है, सबसे अधिक इसका उपयोग भी कर सकते हैं हम लोग। समुद्री मार्ग आंसर जो होगा सी होगा। क्यों? अच्छा, समुद्री मार्ग क्यों हो सकता है भाई? तो देखिए, समुद्री मार्ग इसलिए होता है कि जो समुद्र में होते बड़े बड़े बोट चलते हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, क्या चलते हैं? बहुत बहुत बड़े बड़े जहाज चलते हैं, और ये बहुत भारी भरकम सामान को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। साथ ही जल में चलने पर कोई खर्चा भी नहीं है, जल में चलने पर कोई खर्चा भी नहीं होती है। तो देखिए, सर्वाधिक जो भारत व्यापार करता है विदेशों से, वो क्या से करता है? कौन मार्ग से? तो समुद्री मार्ग से करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर जो होगा सी हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर पर बात करते हैं, समझाते चलेंगे, आप लोगों को बस समझते चलना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसका बात करें। 3 नंबर प्रश्न को बात करें तो कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ठीक है, पक्की सड़क, अगर पक्की सड़क की बात किया जाए तो सबसे अधिक कौन से राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है आप लोग को पक्की सड़क के मामले में सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है, यहाँ पर सबसे अधिक पक्की सड़क मिलते हैं। ठीक है, 3 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा आंसर भी। ठीक है, कहीं मिस्टेक से हमसे छूट ना जाए। ठीक है, तो आप लोग को देखते चलना है, इसको भी देखते ही चलना है। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न का। चलिए 4 नंबर को देख लेते हैं। 4 नंबर कहता है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? सड़कों को नागपुर योजना, ठीक है, नागपुर सड़क योजना जो बना था उसमें सड़क को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉरी आंसर बी हो जाएगा, 6 भागों में। कितना में? 6 भागों में। आंसर जो होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, आप लोग देखते चलना है, बस खाली आप लोग को सीधे सीधे रिवाइज करते चलना है। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर। भारत का कुल
कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो आंसर आप लोग को होगा, ठीक है, आंसर यहाँ पर जो होगा डी होगा। भारत के 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा, ठीक है। पहले इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो विकसित है? इसका ऑप्शन आप लोग को, ठीक है, नीचे आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। कितना कितना है तो ध्यान रखिएगा, ये 6 नंबर का है। जो 6 नंबर का जो आंसर होगा वो आप लोग को कितने हो गए? तो 10। आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। कितने भागों में विकसित क्षेत्र में बांटा गया? तो 10 में बांटा गया। आंसर आप लोग एक देख सकते हैं। चलिए ये आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग को VVI प्रश्न 7 नंबर जो है ना, VVI प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? जब स्वतंत्र हुआ था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, तब सड़कों की लंबाई कितनी थी? सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आप लोग को, ठीक है, 1.46 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग नहीं है, लाख वर्ग किलोमीटर। 1.46 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? लाख वर्ग वर्ग नहीं है, लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर यानी लगभग 1.5, ठीक है, लगभग, ठीक है ना, 1.5 लाख किलोमीटर है ना लंबाई थी। कोई दिक्कत? तो आंसर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? आंसर आप लोग को यहाँ पर बी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? बी मिलेगा, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग को बी देखते चलना है, ठीक है, सिर्फ से देखते चलना है। आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक मार्ग नहीं है? भाई वर्ग नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा तो आप लोग खूब पढ़े होंगे, ये भी आप लोग को है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेसवे आप लोग सुने होंगे, दिल्ली वाला है ना एक्सप्रेसवे, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद समन्वित चतुर्भुज त्रिभुज राजमार्ग अब तो बताए किए हैं, समन्वित आप लोग को त्रिभुज बताए किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समान सड़कें जो है ये नहीं है, समान सड़कें जो है वो नहीं है, यानी आंसर जो आप लोग को होगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। सड़क का वर्ग नहीं है कौन? समान सड़कें जो है नहीं है, आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर डी देख लेंगे, देख लीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, ठीक है। आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया यहाँ पर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता है यहाँ पर कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल का सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल का सेवा उपलब्ध है। भारत के कौन से ऐसे, ठीक है, शहर है जहाँ पर मेट्रो रेल की व्यवस्था है, मेट्रो रेल की सेवा यानी सेवा है, ध्यान रखिएगा, या फिर व्यवस्था है। तो ये आप लोग को दिल्ली और कोलकाता, कोलकाता और दिल्ली जो है वो मेट्रो के लिए, ठीक है, बनाया गया है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में 1924 ईस्वी में मेट्रो बनाया गया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि आप लोग को, ठीक है, टाइम ज़्यादा ना देना पड़े इस वीडियो में, और आप लोग पूरी तरह से इसको कंप्लीट भी कर पाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए 10 नंबर को देखते हैं। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था? ठीक है, किस वर्ष? पहले इंडियन एयरलाइंस कहलाता था, लेकिन अब इंडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? खाली इंडियन कहलाता है। तो ये किस वर्ष दिया गया? तो 2005 में दिया गया। कब दिया गया? 2005। आंसर जो आपको होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? एनोर, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है, VVI प्रश्न, ध्यान रखिएगा, VVI प्रश्न आप लोगों को सामने, ठीक है। एनोर पतन जो है, एनोर पतन कहाँ में है भैया? तो तमिलनाडु में है। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आप लोग आंसर देखते चलिएगा, मिलाते चलिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा जो है वो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ में है? तो ये आप लोग का आंसर इसका जो होगा वो पश्चिम बंगाल। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते चलिएगा, ठीक है। आंसर बी, ठीक है, कहाँ में? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आप लोग इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को आंसर यहाँ पर, देखिए आंसर इसका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें यहाँ पर रहेगा, ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग, ठीक है, क्या जल मार्ग प्रतिनिधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा आप लोगों को कितना होगा? ए हो जाएगा। 1986 ईस्वी में हुआ था, 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर को देखते चलना है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बात करें तो कहता है यहाँ पर देश में दूरदर्शन सेवा आरंभ हुआ था। दूरदर्शन सेवा आरंभ हुआ था। दूरदर्शन का मतलब वही टेलीफोन, माने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में बात करने का, ठीक है, तरीका
कब आरंभ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आरंभ, ठीक है, आरंभ हुआ था 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। ध्यान रखिएगा आंसर जो होगा इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर इसका भी डी हो जाएगा। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? किस वर्ष कर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1957 ईस्वी में कर दिया गया था। आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1957 ईस्वी में कर दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे प्रश्न संख्या कहता है 16 नंबर, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? डाक क्षेत्रों की संख्या जो है वो 8 है। कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। यानी आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं 17 नंबर पे, भारतीय अंतर्देशीय ठीक है जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो अभी जस्ट इस पर चर्चा करके आए हैं। ये थे कितना? 1986 पर बात किए थे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए 18 नंबर देखेंगे, कहता है कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका जो होगा 200 है। कितने हैं? 200 है। ध्यान रखिएगा आंसर जो होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ किया गया? भारत में टेलीफोन का जो व्यवस्था किया गया था वो कब कर दिया गया था? अभी आकाशवाणी अलग होता है, टेलीफोन अलग, यहाँ पर टेलीफोन लिखाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो है टेलीफोन है, ठीक है, टेलीफोन आप लोग, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। टेलीफोन है, ठीक है, टेलीफोन, ठीक है, क्या है? टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कार प्रारंभ किया गया था, यानी सेवा आरंभ किया गया था वो 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी। आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आंसर यहाँ पर बी, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखेंगे, कहता है इनमें कौन ठीक है, इनमें यहाँ पर कौन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा स्थित नहीं पूछा है, यानी कानपुर जो है आपको वो कानपुर गंगा नदी के किनारे में है, भागलपुर आपको गंगा नदी के किनारे पर है, वाराणसी आपको गंगा के किनारे पर है, जबलपुर आंसर जो होगा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, ठीक है। जबलपुर नहीं है, ठीक है। आंसर आपको सी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आप सबके सामने, उसका देखिए आंसर सी आप लोग को आ गया है। ये प्रश्न आप लोग को फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ऐसे बिहार बोर्ड में पूछ दिया जाता है ऐसे प्रश्न। 21 नंबर देखते हैं, कहता है दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली और कोलकाता के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे क्या नाम से जानते हैं? क्या है उसका नाम? है तो NH2 है। क्या है? NH2 है। अच्छा NH2 का मतलब क्या हुआ? ठीक से लिखते हैं, बढ़िया से समझाते हैं आप लोग को, इसको भी समझ लीजिए, आज ही आप लोग का मौका है, ठीक है। NH2 का मतलब क्या था? पहले आंसर देख लीजिए, ठीक है। NH2 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। NH2 आप लोग यहाँ पर बी देख सकते हैं, बी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना, ठीक है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग ध्यान रखिएगा NH क्या होता है? NH2। NH2 क्या है? इसका नाम है, ये सड़क का नाम होता है। N से नेशनल होता है, H से हाईवे होता है, ठीक है, नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ पर, ठीक है, बी हो जाना है आंसर। क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोग को, ठीक है, इसका ऑप्शन 2 और नीचे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मार्ग नहीं है। सड़क है भी, जाते हैं आते हैं, जल भी है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पर वायु दिया हुआ है, वायु भी है, ठीक है, वायु भी है, ठीक है, वायु भी है। वायु में तो ऊपर में तो हम लोग जेबे करते हैं हवाई जहाज से, नहीं जाते हैं हवाई जहाज से, नहीं देखे हैं, ठीक है। लेकिन आकाश जो है, ठीक है, आकाश नहीं है। क्या है? आकाश नहीं हो सकता है, आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। आकाश में थोड़े हम लोग जाते हैं भैया, ठीक है, आकाश से थोड़े जाते हैं, नहीं जाते हैं, ठीक है। आकाश तो ऊपर ही है, वायु का ही हिस्सा है, ठीक है, उसी को ऊपर ऊपर जाने के बाद आकाश कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न आप लोग के सामने VVI प्रश्न आ गया, ठीक है। क्या गया? VVI प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। क्या है? भारत में ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क जो है वो कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखिएगा वो आप लोग को मिलेगा कहाँ में? लेह में मिलेगा। कहाँ में मिलेगा? लेह में। जो आंसर आप लोग को होगा वो सी, फिर से आंसर आ गया सी, ठीक है। चलिए आंसर सी। अब 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न अगर देखेंगे तो कहता है कि पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में? पक्की सड़क, ठीक है, पक्की सड़क की जो लंबाई है वो सबसे
अधिक कहाँ है, अभी ऊपर में भी सर इसको बारे में चर्चा किए थे, बस यहाँ पर खाली यहाँ पर चेंज करके दे दिया गया है कुछ लैंग्वेज। इसी प्रकार से आपको बोर्ड में भी पूछ दिया जाता है। तो महाराष्ट्र में आंसर कहाँ मारिएगा, महाराष्ट्र में ही मारिएगा आप लोग, ठीक है। पक्की सड़क सबसे अधिक कहाँ में, तो महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र आप लोग आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग देख सकते हैं। 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर कहता है, ध्यान रखिएगा, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी, किस वर्ष बनी, नागपुर, ठीक है। नागपुर सड़क योजना जो है वो किस वर्ष बनी, तो आंसर आप लोग को 1943 ईस्वी बना। कब, 1943 ईस्वी आंसर आप लोग को, ठीक है, डी मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, डी मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कहता है 26 नंबर, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो ये आप लोग को 228 है। कितने हैं, 228। आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा। चलिए एक और प्रश्न आप सबके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट, 27 नंबर, देश का सबसे लंबी राजमार्ग कौन है, राजमार्ग कौन है, ध्यान रखिएगा, NH11 जो है वो सबसे लंबा है, क्या है, राजमार्ग है, NH11, ठीक है, NH11। आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, आंसर आप लोग को बी मिलेगा। 27 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो याद रखिएगा NH7 है, क्या है, NH7 है, कौन है, NH7 है, NH7। आंसर आप लोग को जो है ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। चलिए देखिए अभी तुरंत आ गया, ठीक है। अभी तुरंत इसी के बारे में, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय ठीक से नहीं लिखा है, राष्ट्रीय ऐसे लिखाता है, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाती है, तो ध्यान रखिएगा एक कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ तक जाती है, कन्याकुमारी तक। सबसे लंबी राजमार्ग इसलिए इसको कहा गया है, ठीक है। NH7 के बारे में बात कर दिया है, ठीक है। आगे बात करें मेरे दोस्त, आगे बात किया जाए तो कहता है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, कौन से राज्य है जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या लंबाई जो है सबसे अधिक है, सबसे लंबा तक, सबसे लंबी दूरी तक तय करती है, तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश। आंसर जो आप लोगों को होगा डी होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में ना सबसे अधिक, ठीक है, सबसे लंबी दूरी है, किसका मतलब सबसे लंबा एरिया में बनाया गया है, क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग को डी देख सकते हैं। चलिए 30 नंबर देखेंगे, भारत में रेल परिवहन की शुरुआती कब किया गया, VVI प्रश्न आप लोग को है, क्या है, VVI प्रश्न आप लोग के सामने मेरे दोस्त, ठीक है। भारत में रेल जो परिवहन है उसको शुरुआती किया गया था 1853 ईस्वी में। कब, 1853 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, कितना किया गया था, 1853 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए ना कि भारत में रेल किसके शासनकाल में शुरू किया गया था, किसके शासनकाल में शुरू किया गया था, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। चलिए आगे बात करते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो कहता है कि हिमसागर एक्सप्रेस वे कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है, ठीक है, तो जाती है जम्मू तवी तक जाती है। कहाँ तक जाती है, जम्मू तवी तक जाती है, कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक जाती है। आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 32 प्रश्न देखेंगे तो कहता है कि भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा हुआ है, तो 3 गेजों में बटा हुआ है। कितने, 3 गेजों में बटा हुआ है। आंसर जो होगा वो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा हुआ है, कितने जोन में बटा हुआ है, तो यहाँ तो आंसर आप लोग को मिलेगा 16, कितना, 16। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे, क्या पूछे कि वर्तमान में भारतीय रेल कितने जोन में बटा हुआ है, तो 17। कितने, 17 में बटा हुआ है। कितने में बटा हुआ है, 17 में बटा हुआ। आंसर आप लोग को जो होगा वो यहाँ पर तो ये मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर 17, यहाँ पर इसके जगह पर 17 रहे तो 17 मार के आना है, ठीक है। 17 रेलवे जोन में बटा हुआ है आप लोग। चलिए 34 नंबर देखेंगे तो कहता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो गोरखपुर है। कहाँ में, गोरखपुर। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। 35 नंबर की बात कर लेते हैं। 35 नंबर को देखेंगे तो कहता है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो ये आप लोग को कहाँ में, हाजीपुर में मिलेगा। कहाँ में मिलेगा, हाजीपुर मिलेगा। आंसर जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात इसको बताइए आप लोग जल्दी से। कहता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हमारा अंदाज से आंसर जो यहाँ पर होने वाला है बी होने वाला है, कोलकाता होने वाला है। क्या होने वाला है, कोलकाता, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए ये प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा 6,909 है। कितना है? 909 है, यानी 6909 आंसर आप लोग को डी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है 38 नंबर प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भैया यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को इसलिए बता दे रहे हैं, जैसे ऑप्शन आप लोगों को 3 वहाँ नीचे भी होगा, तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, जयपुर में ही है। क्या है आंसर आप लोग को? जयपुर ही हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। असम बरेली कानपुर नाल पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरेली और कानपुर पाइपलाइन जो लगाया गया है, ठीक है, जो पाइपलाइन लगाया गया है, पाइपलाइन, उससे कौन से पदार्थ आता है? तो पेट्रोलियम आता है। क्या आता है? पेट्रोलियम। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 40, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, एक कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे। कौन? हुगली नदी के किनारे। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। और ध्यान रखिए, मैं 1 से लेकर के 40 तक प्रश्न का उत्तर आप लोग को सामने रखा हूँ, आप लोग को रिवाइज करवाया हूँ। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग को कोई तरह की दिक्कत ना होनी चाहिए, ना परेशानी होनी चाहिए। आप लोग इस चीज़ को लिख करके रख लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम में जाकर के बेहतर स्कोर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से इसी प्रकार से कोई वीडियो के लेकर के साथ में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, ताकि उसको भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।